24 घंटे के अंदर पलट गया यूक्रेन का युद्ध। 24 घंटे के अंदर पहले व्लादिमीर जेलेंस्की पलटे और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया सबसे बड़ा यू टर्न। दोनों ने मारी ऐसी पलटी कि दुनिया चौंक गई। 24 घंटे के अंदर पुतिन से लड़ने की बजाय अब अमेरिका से यूक्रेन लड़ने लगा। आमने सामने आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की, और यह ऐसा मुकाबला है जिसके बारे में पुतिन ने भी नहीं सोचा था। आखिर क्या हुआ कि यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और जेलेंस्की एक दूसरे से लड़ने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के बारे में क्या कहा है, बहुत गौर से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं कहा, ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर भी बताया और कहा है कि जेलेंस्की के फैसलों ने यूक्रेन को तबाह कर डाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की की वजह से अमेरिका ने इस युद्ध पर $350 बिलियन उड़ा डाले, यानी अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें हथियार और बाकी मदद शामिल है। यूक्रेन युद्ध के पीछे ट्रंप ने सबसे बड़ी वजह जेलेंस्की को बताया है। उनको कॉमेडियन के साथ साथ चुनाव न कराने वाला तानाशाह भी बता दिया है। जो अगर नहीं हटा तो यूक्रेन बाकी नहीं रहेगा। ट्रंप ने अपने एक रिसोर्ट में दिए बयान में जेलेंस्की को तानाशाह कहा और वो सब कुछ कहा जिसकी जेलेंस्की ने कभी उम्मीद नहीं की थी। यही वजह है कि अब यूक्रेन बनाम अमेरिका की टक्कर शुरू हो गई। जबकि सच यह है कि यूक्रेन में पुतिन की सेना लगातार नए नए मोर्चे जीत रही है, यानी जेलेंस्की के सामने अब दो दुश्मन हैं। जेलेंस्की को अब पुतिन से भी लड़ना है, यानी दुश्मन नंबर 1, और जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप से भी लड़ना होगा, जो उनके दुश्मन नंबर 2 की तरह देखे जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप को लेकर विरोध यूरोप में शुरू हो गया। नेटो ने भी ट्रंप को आंख दिखाना शुरू कर दिया। जो मिलिट्री गठबंधन अभी तक अमेरिका के साथ यूक्रेन को बचाने के लिए खड़ा था, वो अब अमेरिका के बगैर जेलेंस्की का साथ देने के लिए तैयार है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा है कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जेलेंस्की को फोन करके कहा है कि वो उनके साथ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा यूक्रेन के साथ खड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की पर अचानक बरस पड़े? वो क्यों यूक्रेन की लीडरशिप पर बिगड़ गए? इसकी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन वो समझने से पहले देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर जब पुतिन ने हमला किया तो कैसे जेलेंस्की का एयर डिफेंस एक्टिव हुआ। ये वीडियो कुछ इजराइल के आयरन डोम की याद दिला रहा है, जिसने हमास और हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट्स पर ऐसे ही आसमान में ब्रेक लगाई और इजराइल को बहुत हद तक बचा कर रखा। इस वक्त यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का आसमान एक नए खौफ से जूझ रहा है। डेनमार्क ने भी अपना रक्षा बजट $7 अरब बढ़ाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के अंदर यूरोप का भरोसा खत्म हो चुका है। इसका सबूत है ये वीडियो, जिसने जेलेंस्की के साथ पूरे यूरोप को बहुत ज्यादा डरा दिया है। ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, जिसमें कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यूक्रेन का जिक्र करते करते रोने लगे। वहीं एमएससी के अध्यक्ष क्रिस्टोफ ह्यूजगेन का भी बयान सामने आया है। यह सम्मेलन एक ट्रांस अटलांटिक सम्मेलन के रूप में शुरू हुआ। शुक्रवार को राष्ट्रपति वेंस के भाषण के बाद हमें डर है कि हमारा वजूद अब खतरे में है। मैं उन सभी यूरोपीय राजनेताओं का बहुत आभारी हूं जो संकट की घड़ी में एकजुट हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की से बेहतर किसी ने भी ऐसा नहीं किया, जो पिछले 3 वर्षों से लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन के लिए लड़ रहे हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से आए इस वीडियो ने बहुत साफ संकेत दे दिए हैं। इस वीडियो में सिर्फ कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने वाले क्रिस्टोफ
यूजगेन नहीं रोए। युद्ध रोकने के लिए ट्रंप और पुतिन की एक तरफा मीटिंग ने नेटो को हिचकियां देनी शुरू कर दी हैं। सऊदी अरब में हुई मीटिंग को लेकर पुतिन भी काफी जोश में है। पुतिन बता रहे हैं कि अमेरिका अब बदल चुका है और बातचीत के नतीजों को लेकर पुतिन के इसी आत्मविश्वास ने यूरोप के 3 देशों की आंखों में आंसू वाले हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप इस वक्त पुतिन के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि यूरोप को खतरा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का गुस्सा पूरे यूरोप पर बरसेगा और अब उनकी बारी आ चुकी है, जिससे बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। रूस का कब्जा बहुत गहराई तक हो चुका है। यही ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सच बन चुका है और पुतिन के खतरनाक मोर्चों को देखकर अब उन्होंने युद्ध खत्म करने का अपना इरादा अटल रखा है। लेकिन इन सब के बीच पूरा यूरोप बुरी तरह फंस गया है। ऐसे में अब यूक्रेन को बचाने कौन आएगा? नेटो ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। ये स्टेट फास्ट डार्ट युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। ग्रीस में नेटो की फौज बता रही है कि चाहे रूस हो या फिर कोई और दुश्मन, वो लड़ने के लिए तैयार है। ये युद्धाभ्यास बुल्गारिया और रोमानिया में भी हुआ है। 9 देशों से 10,000 से ज्यादा सैनिक इसमें शामिल हुए। चौंकाने वाली बात है कि इसमें अमेरिका की सेना ने हिस्सा नहीं लिया। सवाल है कि नेटो अमेरिका के बिना कैसे लड़ेगा? क्या ये इसकी तैयारी हो रही है? क्योंकि ट्रंप तो अब जेलेंस्की को बचाने के मूड में बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि जेलेंस्की और ट्रंप की टक्कर अब दुश्मनी में बदलती हुई नजर आ रही है। दोनों में तकरार कैसे शुरू हुई वो भी बहुत ध्यान से समझिए। जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा कि वो फेक न्यूज से घिरे हुए हैं, गलत फहमी से जी रहे हैं। ऐसा उन्होंने ट्रंप को जवाब में कहा क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की को लेकर दावा किया था कि यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ 4% रह गई है और अब वो यूक्रेन में भी पॉपुलर नहीं रहे। अब जेलेंस्की और ट्रंप की दुश्मनी जग जाहिर होने पर यूक्रेन का युद्ध तो फंस ही गया है। पूरा यूरोप दहशत में है क्योंकि ट्रंप का इरादा कॉन्क्रीट बन चुका है, जिसे कोई बंकर बस्टर बम भेद नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान ने जेलेंस्की का हौसला तो तोड़ ही दिया है। ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री से यूरोप भी बहुत ज्यादा टेंशन में है। तनाव ऐसा कि पेरिस से लंदन और बर्लिन से लेकर रोम तक पुतिन की मिसाइलों का खौफ फैलता जा रहा है। अब यूक्रेन की कैपिटल कीव और खार्किव के अलावा ओडेसा में गिरने वाली रूस की मिसाइलें और उनसे होने वाले बहुत ही खतरनाक धमाके सिर्फ जेलेंस्की को ही नहीं डरा रहे, अब पूरा यूरोप डरा हुआ है। वहीं यूक्रेन को बचाने के लिए अब तुर्की सामने आ चुका है क्योंकि अंकारा के बॉस एर्दोआन ने भी दावा करना शुरू कर दिया है कि युद्ध रोकना है तो दुनिया को तुर्की का रुख करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।